घबराओ मत, स्नेहिल भैया आज आपको बेड टाइम स्टोरी सुनाएंगे। And that's how you set the tone for a video. पिछले कुछ सालों में क्रीपीपास्तास यानी कि हॉरर स्टोरीज बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर चुके हैं। क्रीपीपास्तास कई जनरेशन से एग्जिस्ट करता है, मगर अभी भी कुछ स्टोरियों को सुन के यूं लगता है कि मानो अगर ये स्टोरी सच होता तो। सो अभी रिसेंटली मैंने कुछ क्रीपीपास्तास पढ़े एंड आई फिगर्ड कि क्यों ना मैं आपके साथ ये चीज शेयर करूं। सो हियर आर द 5 क्रीपीपास्तास दैट यू शुडंट वॉच एट नाइट। और अगर आप इस चीज को रात में देख रहे हैं तो आई थिंक यू शुड रीथिंक योर चॉइसेस। सो द नंबर 1 इज द अदर वॉचर। एक बार एक आदमी होटल में कुछ दिनों के लिए चेक इन करता है, तो जो वहाँ की रिसेप्शनिस्ट होती है वो उसको चाबी देने वक्त बताती है कि आपके रूम के रास्ते में एक ऐसा रूम आएगा जिसका कोई रूम नंबर नहीं है, तो आप उस रूम के अंदर जाने की कोशिश मत करना, ना ही उस रूम के अंदर देखने की कोशिश करना। वो आदमी अपने रूम पे आ जाता है। नेक्स्ट डे वो इतना क्यूरियस हो जाता है कि वो उस रूम में देखने की कोशिश करता है। तो जब वो रूम के अंदर देखता है, उसको एक खाली रूम दिखता है और कॉर्नर में खड़ी हुई एक लेडी दिखती है जिसका स्किन का कलर एकदम पेल व्हाइट कलर का था। वो रूम पे वापस आ जाता है। नेक्स्ट डे वो वापस से उस रूम में क्यूरियस होकर चेक करने जाता है। तो जब इस टाइम वो की होल से अंदर देखता है, उसको एक कांस्टेंट शेड ऑफ रेड कलर दिखता है, जस्ट शेड ऑफ रेड कलर। वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। तो जब वो चेकआउट कर रहा होता है नेक्स्ट डे, वो रिसेप्शनिस्ट को बोलता है कि मैंने रूम के अंदर चेकआउट किया और एग्जैक्टली क्या एक्सपीरियंस किया वो शेयर करता है। तब रिसेप्शनिस्ट उसको पूरी कहानी बताते हुए बताती है कि उस रूम में कई साल पहले एक दंपति आए थे रहने के लिए और आदमी ने औरत का मर्डर कर दिया था। तब से उस औरत की आत्मा उस रूम को हॉन्ट करती है। एवरीथिंग इज नॉर्मल एक्सेप्ट वन थिंग, उस औरत की आंखें विच इज ब्लड शॉट रेड। नेक्स्ट अप on the list is the mansion on the hill। एक फैमिली जिसमें मॉम, डैड, उनकी 16 साल की बेटी और एक कुत्ता रहता था। पूरी फैमिली एक हिल पे एक मैंशन में रहते थे। उस लड़की के पेरेंट्स बिजनेसमैन थे। उस लड़की के पेरेंट्स को कुछ दिनों के लिए किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा था। उस लड़की ने अपने पेरेंट्स को इंसिस्ट किया कि वो अपने अंकल के घर पे नहीं बल्कि अपने ही घर पे रहेगी। उसके पेरेंट्स मान गए। वो रात को अपने घर के गेट और विंडोज को बंद करके अपने रूम में सोने के लिए आ गई। उसका कुत्ता भी उसके बेड के बगल में आकर बैठ गया। वो लड़की जब लेट नाइट सो रही होती है, उसके बाथरूम से कुछ पानी टपकने की आवाज आती है। उस लड़की की जब नींद खुलती है, वो यूं ही अपने कुत्ते के ऊपर अपना हाथ फेरती है। उसका कुत्ता उसके हाथ को चाटता है। वो वापस सोने चले जाती है। थोड़ी देर में पानी गिरने की आवाज थोड़ी सी तेज हो जाती है। वो वापस से उसकी जब नींद खुलती है, वो वापस से अपने कुत्ते के ऊपर हाथ फेरती है। उसका कुत्ता फिर से उसके हाथ को चाटता है। वो वापस से सोने चले जाती है, ये सोचकर कि अगर कुछ डेंजर होगा तो वो कुत्ता भौंक के उसको अलर्ट कर देगा। मगर कुछ देर और बीतने के बाद पानी की आवाज थोड़ी सी ज्यादा तेज हो जाती है। वो सोचती है शायद नल खुला रह गया है। वो जब बाथरूम जाती है और वो लाइट ऑन करती है, उसने देखा कि उसका कुत्ता शावर से उल्टा लटका हुआ है और उस कुत्ते की गर्दन कटी हुई है। और जो पानी गिरने की आवाज थी वो उस कुत्ते के खून टपकने की आवाज थी। जब वो पलटती है और वो मिरर पे देखती है तो वहाँ पे एक मैसेज लिखा हुआ था, और मैसेज में लिखा हुआ था, सिर्फ कुत्ते नहीं चाटते। Think about that when you go to sleep tonight। नेक्स्ट अप इज द फ्रेम्स इन द केबिन। एक आदमी हंटिंग करने के लिए जंगल जाता है। उसके हंटिंग करते करते उसको बहुत लेट हो जाता है, इनफैक्ट अंधेरा हो जाता है। तो वो सोचता है कि अगर अभी वो जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो वो जंगल में और भी खोता चला जाएगा। तो वो सोचता है कि आसपास कोई अच्छा सा सेफ स्पॉट देख के आज रात वो वहीं बिताएगा और सुबह होते ही वो जंगल से बाहर निकल जाएगा। तो आदमी जब सेफ स्पॉट ढूंढ रहा होता है, उसको जंगल में ही एक केबिन दिखता है। वो जाके उस केबिन के दरवाजे पे नॉक करता है, लेकिन उसको कोई रिप्लाई नहीं मिलता। तो वो केबिन के अंदर चला जाता है। वो देखता है केबिन के अंदर में एक अच्छा सा बेड लगा हुआ है। वो जाके उस बेड पर लेट जाता है, ये सोचकर कि उसको सिर्फ रात ही तो बितानी है। जब वो बेड पे लेटता है तो वो ऊपर देखता है। ऊपर उसे दिखता है कि बहुत सारे फ्रेम्स लगे हुए हैं जिसपे अजीब अजीब शक्ल वाले, डिसफिगर्ड शक्ल वाले बहुत सारे फोटोज लगे हुए हैं। वो आदमी बहुत ही क्रीप आउट होता है, पर वो फिर सोचता है कि मुझे तो बस एक रात ही बितानी है, सुबह होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। मगर जब सुबह होती है और सूरज उगता है तो वो देखता है कि वो सिर्फ फ्रेम्स नहीं थे, वो छोटे छोटे विंडोज थे। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज अंडर द बेड। एक बार एक डैड अपने बेटे से बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसका बेटा हमेशा अपने डैड को बोलता है, पापा बेड के नीचे कोई है, बेड के नीचे कोई है। हर बार उसके डैड उसको समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई नहीं है बेड के नीचे, तुम परेशान मत हो, तुम सो जाओ। लेकिन उसका बेटा हर रात को तो बेड वेट करता है या तो परेशान होके या चिल्लाते हुए नींद से उठ जाता है।
उसके डैड बहुत परेशान हो जाते हैं। तो एक दिन रात को फिर से वो ये चीज दोहराता है और रोता है। उसके डैड जब उसके पास आते हैं वो बोलता है डैड बेड के नीचे कोई है। उसके डैड इस बार बहुत परेशान हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि रुको मैं अभी चेक करता हूँ बेड के नीचे क्या है, और अगर कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। तो जब उसके डैड बेड के नीचे देखते हैं तो वो देखते हैं कि उनका बेटा बेड के नीचे है और वो बोलता है डैड बेड के ऊपर कौन है? 2006 में एक टीम ऑफ रिसर्चर्स को करीबन 2 डजन डॉक्यूमेंट हाथ लगते हैं जो कि 12वीं शताब्दी से लेकर प्रेजेंट डे तक है, डिस्क्राइबिंग अ क्रीचर विच इज ओनली नेम्ड एज द रेक। उसमें बहुत सारी कहानियां लिखी हुई थी, जिसमें से एक कहानी ये है कि एक आदमी की जब रात को नींद खुलती है वो देखता है कि उसके बेड के साइड में एक आधा इंसान आधा कुत्ता और कंप्लीटली हेयरलेस टाइप का क्रीचर बैठा हुआ है। जब उनकी नजरें मिलती है तो वो कुत्ता टाइप का क्रीचर उसके छाती पर चढ़ जाता है और इससे पहले कि वो आदमी रिएक्ट कर पाता वो कूद के उनके बच्चों के कमरे में चला जाता है। जब दोनों पेरेंट्स अपने बच्चों के कमरे में भागकर पहुंचते हैं उससे पहले बहुत लेट हो चुकी होती है। वो द क्रीचर जो होता है वो बच्चे का गर्दन कंप्लीटली नोच के भाग गया होता है। तो जब बच्चे के पास पेरेंट पहुंचते हैं तो बच्चा सिर्फ एक चीज बोल पाता है, दैट ही इज द रेक। और आपको अगर रेक के बारे में जानना है तो YouTube पे बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि आपको रेक के बारे में बता सकते हैं, वो चेक इट आउट। सो गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर दिस वीडियो ऑन Facebook एंड Instagram एंड गिव दैट लाइक बटन अ क्लिक। पीस।